अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करते हैं जस्टिस फैज़ ईसा के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर एक हिजान सा बना हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो है आज पार्लियामेंट में नजर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जज जो हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नजर आए। नाजरीन, आज 10 अप्रैल था। आज 10 अप्रैल को एक साल पूरा हो गया था इस हुकूमत को भी। इमरान खान साहब की अदम एतमाद के बाद एक साल हो गया था। उनके बाद जो तस्करे होते रहे अदम एतमाद के बाद क्या कुछ होता रहा, पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, मुजालिम ढाए गए सियासी लोगों के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर कदगने लगाई गई। बजाय इसके कि आज 10 अप्रैल को जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस फैज़ ईसा साहब पार्लियामेंट में नजर आए और उन लोगों के साथ नजर आए जिन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की, सहाफ़ियों पर कदगन लगाए, मुकदमा दर्ज किए अपने शहरियों के ऊपर। आज बात की जैसे फैज़ साहब ने कि इसमें शहरी हकूक़ की बात करते हैं, बुनियादी हकूक़ की बात है जिसकी मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो सबसे बुनियादी हकूक़ जो सलब किए गए वो इन्हीं लोगों ने किए। आसिफ अली जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्हीं लोगों के दरमियान ही जस्टिस साहब बैठे हुए थे। इस पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है। जस्टिस फैज़ ईसा साहब को शायद ये मालूम नहीं था कि उनको बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने एक स्पीकर की तरफ मुंह उनकी तरफ करते हुए एड्रेस किया कि जनाब आपने तो कहा था कि यहाँ पे कोई सियासी तकारीर नहीं होगी। बाद में उसमें वजाहतें देते हुए नजर आए कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इस आइन के मुताबिक जो है ना काम करता हूँ अदालत में, और आप अपनी सियासत करते हैं। उनको बैठा के वहाँ पर जो सियासी तकारीर की गई, अदालत के ऊपर तनकीद की गई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद की गई, सदर आसिफ अली जरदारी ने तनकीद की, अकलियत को अक्सरियत की बातें करते रहे सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में खड़े होकर आने वाले चीफ जस्टिस साहब के सामने। तो उनको एक वाकई जो मुझे लग रहा है कि एक शर्मिंदगी का बायस बन रहे थे वहाँ बैठे हुए, खुद भी उनको फील हो रहा होगा। और बाद में जाते हुए जो सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए कि जनाब 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, तो आप क्यों असेंबली में गए हैं आज? आपको पता था कि इस पर बातें होनी है, तो 90 दिन में क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? तो इस पर जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने किसी किस्म कोई जवाब नहीं दिया। तो फील कर रहे थे वो कुछ। नाज़रीन, जस्टिस फैज़ ईसा साहब के जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, बहुत सारी अवाम इन पर तनकीद कर रही है, आज ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो उधर से हामिद मीर साहब ने जो अपना एक बयान वो दिया है, तजिया करते हुए कहा है कि एक वक्त ऐसा था कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को बुलाया था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम भी इस बात में मुत्तफिक हैं कि जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए था और तमाम जजेस को इन्विटेशन दिया गया था, वो नहीं जा सके किसी भी वजह से, लेकिन जस्टिस फैज़ ईसा साहब जो है ना ये चले गए। शायद इनको मालूम नहीं था कि आगे माहौल किस तरह पैदा होना है। उसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब ने कल एक और इंकिशाफ किया कि मुझे मिडल ईस्ट के एक मुल्क के सरबराह ने मुझे कहा था कि जनरल बाजवा आपके जो आर्मी चीफ हैं वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि हम एक पेज पर हैं। मैंने उनकी बात पे सही यकीन नहीं किया। मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहा है, हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, सेम पेज पे चल रहे हैं। तो बाद में मालूम हुआ कि हमारे साथ जो है ना क्या धोखे होते रहे, क्या झूठ बोला जाता रहा। और दूसरी बात, नाज़रीन पार्लियामेंट के अंदर जो कानून लाया गया, करारदाद लाई गई, वो करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। इससे पहले चंद दिन पहले करारदाद पेश की गई थी, जिसमें मंजूर होने के बाद सदर पाकिस्तान को भेजी गई थी। सदर पाकिस्तान ने जो है वापस भेज दी थी, तो आज फिर से जो है ना वो मंजूर करने के बाद सदर पाकिस्तान के पास भेज दी है। सदर पाकिस्तान के पास क्या रास्ते हैं? सदर पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी राय लेने के लिए उनके पास ये खत भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं भेजते तो 10 दिन के बाद ये समरी जो है, जो तो करारदाद खुद ब खुद ये मंजूर हो जाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास से क्या इख्तियारात हैं? क्या इस फैसले को, इस करारदाद को रद्द वो कर सकती है? माहिर वकला जो हैं वो इस बात पे अपने इजहार देते हैं, अपनी बात करते हैं कि वो ये आइन का मामला है, ये करारदाद जो है ये तो एक सियासी है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये रद्द कर देगी। क्योंकि ये आइन जो है, आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उससे आप जो है ना कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। तो ये वकला जो है ये अपनी बात का इजहार कर रहे हैं।
तो लगता भी ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ाकर रख देगी। ये बेहतर है जिस तरह इन्होंने अमेंडमेंट पेश की है बिजनेस रूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन जो टाइम टेबल है इनका अपने मफाद के लिए जिस तरह ये काम जल्द जल्द कर रहे हैं, तो सिर्फ ये अपने ही चंद लोगों के लिए ये मफाद के लिए काम करते हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक आज सेनेटर एक जमात इस्लामी की थे, उन्होंने ये बात की कि स्पेसिफिक ये पर्सन स्पेसिफिक जो है ना आप ये करारदाद पेश कर रहे हैं, तो ये जो है ना हम इसकी मुखालफत, उन्होंने अपनी जो है ना एक करारदाद पेश की जिसपे तमाम जो है ना अराकीन ने मुत्तफिका तौर पर उसको भी रद्द किया, इत्तेफाक नहीं किया। या बहरहाल क्योंकि वो बात यही थी कि इनको अपने ही मफाद के लिए इस्तेमाल करना है, जिसमें चंद लोगों का फ़ायदा होना था, पर्सन स्पेसिफिक ये करारदाद थी। अगर पीछे चले जाते इनकी हिस्ट्री की तरफ, 1 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, हुकूमत में आने के बाद इन्होंने 1 साल पूरा, ये तो आए थे महंगाई ख़त्म करने, इन्होंने अपने तमाम केसेस जो थे वो माफ़ करवाए। फिर हुकूमत में बैठे थे, अपनी मर्जी के कदगने लगवाई सहाफ़ियों के ऊपर, सिर्फ ये कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना, और महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है, हर आदमी एक परेशान है। जनाब आला ये हुकूमत है जो आज तक इस तरह काम कर रही है। आज जस्टिस साहब जो है यकीनन उनको एक चीफ जस्टिस साहब को भी एक पैगाम है, जस्टिस फैजी असेंबली में जो है ना वो अकेले मौजूद थे और उन्हीं लोगों के दरमियान बैठे थे कि हमने किस तरह जो है ना इंतशार फैला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और किस तरह हम अपनी बात मनवा सकते हैं। एक वाज़ेह पैगाम था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियान को डर चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 10 अप्रैल को अगर आपको फंड जारी नहीं किए जाते तो आप रिपोर्ट करेंगे, हम एक्शन लेंगे। आज दिन था 10 अप्रैल का, आज दिन गुजरने के बाद कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेती है और किन लोगों के खिलाफ देती है। अगर पूरी कबीना इसमें शामिल है, इन्होंने पार्लियामेंट का जो है ना कंधा इस्तेमाल करते हुए तमाम पार्लिमानी लोगों को शामिल कर दिया है ताकि सब के ऊपर भार आए और सब इसका बोझ उठाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर जाए कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है। नाज़रीन, अगर इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अपना ऑर्डर कर चुकी है, अपने अहकाम जारी कर चुकी है, वो सेक्रेटरी दिफा के लिए किया था, सेक्रेटरी खजाना के लिए किया था। सेक्रेटरी खजाना जो है वो कल से अपनी एक दरख्वास्त देकर एक छुट्टी मंजूर करा के वो छुट्टी पर जा चुके हैं, रुखसत पर जा चुके हैं। और बाकी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यकीनन ये बुला सकते हैं इसाक डार साहब को जो वज़ीर ख़जाना है, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं अभी आपने फ़ंड जमा क्यों नहीं कराया। हो सकता है इन पे कंटेम्प्ट लग जाए, ये लोग नाअहल भी हो सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल और हर आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।